डाइपोल वर्ड का मतलब समझाना चाहती हूँ. लेट अस सपोज ये ए बी है और ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बी. If electronegativity of A is greater than that of B, then it will be like this. This is known as a polar substance. This separation of charges is known as creation of dipole. Am I clear? ऐसे ही मैग्नेटिक डाइपोल होता है. कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस अगर उसको बहुत जोर जोर से हथौड़ी से पीट दो, it leads to development of north and south pole and it results in formation of magnetic dipole. ये तो magnetic dipole की creation है. आप सबको पता है what is the cause of magnetic properties of solids? आपको याद है, आपने पढ़ा हुआ है म्यू एल म्यू एस. This is magnetic moment due to spin and this is magnetic moment due to angular momentum. Spin is around its own axis. Angular momentum is in an orbital or in an orbit. It is the resultant of mu L and mu S. Their results in development of magnetic dipole. So what is the cause of magnetic properties? The cause of magnetic properties is magnetic moments which are associated with electron. What is the origin of magnetic properties? मैंने बता दिया. One is orbital motion around the nucleus and that is known as mu L. And when another is spin motion around its own axis, that is known as mu S. Mu L और mu S का resultant होता है that magnets behave as a dipole. This is around the nucleus and this is around its own axis. Above two motions are responsible for generation of magnetic moment in a crystal. Thus we consider solids as small magnets consisting of north and south pole. So जिस तरीके से किसी कोवलेंट बॉन्ड की पोलैरिटी या उसमें डाइपोल क्यों क्रिएट होता है? ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. किसी भी सॉलिड में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किस कारण एग्जिस्ट होती हैं? मैग्नेटिक मूवमेंट इज द रिजल्टेंट ऑफ म्यू एल एंड म्यू एस. हमने उस मैग्नेटिक मूवमेंट को या उसके जो सॉलिड्स है स्मॉल मैग्नेट्स, हमने उसकी मैग्नेटिक डाइपोल्स को इस तरीके से एरो से रिप्रेजेंट करते हैं. इस एरोस की डायरेक्शन ही डिसाइड करेगी फेरी, एंटी फेरो, फेरो, पैरा एंड डाई. हम सबको ये चीज पता है कि डाई मैग्नेटिक सब्सटेंसेस उन सब्सटेंसेस को कहते हैं विच डू नॉट कंडक्ट मैग्नेटिक फील्ड या डू नॉट अट्रैक्ट मैग्नेटिक फील्ड. दे आर इवन फीबली रिपेल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड. They are even feebly repelled in magnetic field. डाईमैग्नेटिक एलियन डाइपोल्स को करने की जरूरत नहीं है. ये डाइपोल्स नहीं मैंने दिए. डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस कभी भी देखना है, if there is no unpaired electron, it means it is diamagnetic. आप करके देख सकते हो. This is titanium 4 positive, argon 18. अगर this is vanadium 5 positive, argon 18. This is sodium positive, this is argon 18. Benzene is a non-polar crystal, it will not have any dipole. So their main aim is that they are insulators. पैरामैग्नेट डायमैग्नेटिक के लिए कभी भी डेफिनेशन कभी भी एग्जांपल्स याद नहीं की जा सकती. आपको तरीका आता है निकालने का. अगर उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरा है, अगर उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस which are attracted by magnetic field due to presence of, underline the word, permanent magnetic dipoles. ऐसे सब्सटेंसेस जो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड. और हमें पता है अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस निकालना है तो हमेशा आपको उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखना है.
It was molecular orbital theory which was able to explain two unpaired electrons in the anti-bonding molecular orbital. अगर आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से ऑक्सीजन को ड्रॉ करने की कोशिश करो, देन इट इज लाइक दिस. इट डजंट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ठीक है. O2 was paramagnetic due to having two unpaired electrons in the anti-bonding molecular orbital. So जब भी कभी पैरामैग्नेटिक देखना है, और पैरामैग्नेटिक में इसके पास जब भी कभी आप पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में उसके डायपोल्स ओरिएंट हो जाएंगे. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में उसकी डायपोल्स जो है वो ओरिएंट हो जाएंगे. अब यहां से समझने वाली बात है फेरो, एंटी फेरो, फेरे. इसको पहले मैं एक सिंपल वे में बताती हूं. फेरो, एंटी फेरो एंड फेरे. फेरो होता है ऑल आर इन द सेम डायरेक्शन. एंटी फेरो होता है equal number in opposite and equal directions. That is known as anti-ferro. और फेरी होता है कुछ सपोज 3 इस डायरेक्शन में और 1 इधर है. और पैरा होता है, पैरा में दे आर ऑलवेज इन द रैंडम फैशन. इतनी पैरा में हमारा कंसर्न ही नहीं है. पैरा में तो जब तुम मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे ये एक ही दिशा में हो जाएंगे. फेरो का नाम ही पता लग रहा है, सारे के सारे मैग्नेटिक डायपोल सेम डायरेक्शन में. एंटी फेरो में इक्वल एंड ऑपोजिट, ऑब्वियसली नेट विल बी 0. फेरी में फेरो से कम, क्योंकि अगर सपोज 5 हैं तो 5 में से सपोज 6 हैं, 4 सेम डायरेक्शन में कर दिए, 2 ऑपोजिट में कर दिए, तो रिजल्टेंट विल बी बिकॉज ऑफ 2. अब इनको निकालने का तरीका नहीं आता. पैरा और डाई को निकालने का तो मेथड आता है, लेकिन इनको फाइंड करने का मेथड नहीं आता. पैरा को निकालने का मेथड हम सबको पता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख लो. डाई को निकालने का मेथड हम सबको पता है, अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो डाई मैग्नेटिक है. एम आई क्लियर? पता लग गया सबको? फेरो, ऑल द मैग्नेटिक डायपोल्स आर इन द सेम डायरेक्शन. एंटी फेरो वो तो पता ही लग रहा है, दे आर एंटोनिम्स. एंटी फेरो एक बराबर नंबर वाले इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शंस में है. फेरी अनइवन नंबर, कुछ अबव डायरेक्शन में कुछ लोअर डायरेक्शन, बट नेट रिजल्टेंट 0 नहीं है. Ferromagnetic, they have got permanent magnetism in them even in absence of magnetic field. Why? Because they have got dipoles aligned in distance. जितने भी तुम्हारी फेराइट्स होते हैं, they basically belong to not ferrites, iron, nickel, cobalt. They are basically ferromagnetic substances. And जो पुराने टाइम के ऊपर तुम्हारी, अब तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपके जो पुराने टाइम पर कैसेट चलती थी, उस कैसेट में एक धागा सा होता था, उसके ऊपर कोटिंग होती थी इनके CrO2 की. मैग्नेटिक डायपोल्स आर इन अ कंपनसेटरी वे. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फेरीमैग्नेटिक, this arises when there is a net dipole moment because the dipoles are not arranged in a compensatory way. Ferrites belong to this category. Antiferro are those in which magnetic dipoles are in equal and opposite directions. And ferrimagnetic are they are not in compensatory way. But there is definitely net resultant. You have to learn fix वाली examples. इसकी example तो कैसेट वाली याद हो गई, इसकी example Fe3O4 वाली याद हो गई, इसकी example इवन आयरन, कोबाल्ट, निकल,
TiO2 is expected to be diamagnetic due to unpaired electrons since it shows paramagnetism. केमिस्ट्री में ऐसी एग्जांपल्स लर्न करनी होती हैं जो एक्सेप्शंस हो. जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कलर्ड है, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पैरामैग्नेटिक है. पूरी केमिस्ट्री में 2 एग्जांपल्स ऐसी होती हैं जिसमें रंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण नहीं होता, चार्ज ट्रांसफर के कारण होता है. KMnO4 लैब में तुम सब करते हो. इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल डार्क पर्पल कलर. This is +7. Now, if it is +7, it means it is having the configuration of argonatine. जब इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं था तो फिर ये कलर्ड क्यों था? एक्सेप्शंस क्यों लर्न करने को बोल रही हूँ? एक्सेप्शंस में से क्वेश्चन आ जाता है. ये तो जब आएगा तब हम याद करेंगे. अब आज हमारे पास एग्जांपल है TiO2. ये टाइटेनियम +4 लग रहा है, ये डायमैग्नेटिक है. फिर भी मैं आपको ये एक्सेप्शन याद करवा रही हूँ that in spite of being diamagnetic, no unpaired electron, but still it is paramagnetic. So आपको याद करना है ये ऐसी एक्सेप्शन जिसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है फिर भी वो पैरामैग्नेटिक है. Why it is paramagnetic? Due to lattice imperfections. पैरामैग्नेटिक क्या है? ब्राउनियन मूवमेंट की तरह उबड़ खाबड़. फेरो, फेरी, एंटी फेरो को हीट करोगे तो वो क्या हो जाएगा? पैरा. वाई? ये सब क्या थे? तरीके से थे, या बराबर थे या बराबर नहीं थे, लेकिन थे ऐसे ही. ये नहीं थे किसी मर्जी डायरेक्शन में थे. जब भी कभी आप फेरो, फेरी, एंटी फेरो को हीट करोगे इट विल कन्वर्ट इनटू पैरा. वाई? आंसर दिखाई दे रहा है, ड्यू टू रैंडमाइजेशन ऑफ स्पिन. यस. Fe3O4 हमने अभी करा कि Fe3O4 एक फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस है. फेराइट्स के लिए 850 Kelvin is the temperature when ferrimagnetic will get converted to paramagnetic. Why are iron, cobalt, nickel called ferromagnetic substances? इनको फेरो क्यों बोलते हैं? They can be magnetized permanently. They can be magnetized permanently. They can be magnetized permanently when placed in external magnetic field. They can be magnetized permanently when placed in external magnetic field. Why antiferroelectric? Because magnetic dipoles are in the compensatory way. Because magnetic dipoles are in the compensatory way. सुनो, अब मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ क्यूरीज टेम्परेचर फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस. लिखो, व्हाट इज क्यूरीज टेम्परेचर? Each ferromagnetic substance has got a characteristic temperature. Each ferromagnetic substance has got a characteristic temperature above which no ferromagnetism is observed. Above which no ferromagnetism is observed, and that temperature is known as Curie's temperature. And that temperature is known as Curie's temperature. V2O3 के लिए ये टेम्परेचर है 150 Kelvin. 500 for NiO this temperature is 523 Kelvin. Which among the following is antiferromagnetic? A is the example. CrO2 तो हमें टेप्स में याद था, ये दोनों डायमैग्नेटिक है.
In Fe3O4, the magnetic dipoles of cations are oriented in, yes, unequal number in opposite directions. Paramagnetic substances are those in which individual answer is A. मैंने आपको बताया था पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को कभी भी हीट करोगे तो अलाइनमेंट हो जाएगी. इन द अच्छा ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इट इज लाइक सी. In the above question, if external magnetic field is applied, then A. अगर external magnetic field apply करोगे तो A. Which of the following material is not ferromagnetic? Copper, iron, cobalt, nickel थे. Which arrangement leads to ferromagnetism? A.